24338. It is not just a number, it's a powerful magnet. कल का क्लोजिंग कितने पे था? जस्ट एक पॉइंट ऊपर था. एंड यू सी टुडेस क्लोजिंग अगेन 24,336. 338 को क्रॉस नहीं कर पाए. सो आज का जो निफ्टी का मूव है या जो अपना प्लानिंग है, एंड हाउ ब्यूटिफुली दिस लेवल्स वर्क इन द मार्केट, इसको एक एक पॉइंट ब्रेक करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे सो दैट आप लाइव मार्केट में एक बेटर डिसीजन ले सको. आई रिपीट एवरी सिंगल टाइम एंड एवरी सिंगल डे कि मार्केट को आपके चार्ट पैटर्न से कुछ भी लेना देना नहीं है. मार्केट जो होता है ना, वो ड्राइव होता है वैल्यू से. मार्केट ड्राइव होता है नंबर्स पे. मार्केट ड्राइव होता है एल्गोरिथमिक ऑर्डर जो होता है उससे होता है. और उसको वैल्यू समझ में आते हैं. समझे? सबसे पहला पॉइंट था अपना एक बायस था जो शेयर भी करा था हमने टेलीग्राम पे कि कल यानी कि आज के लिए कल पे हमने प्लानिंग किया था. उसमें था कि मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे हमें डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा या फिर गैप डाउन खुलेगा, जो कि गैप डाउन नहीं खुला. बट क्या रिसीव इट ओपनिंग विच वाज शार्प सेलिंग 398 टू डायरेक्टली 318. 80 पॉइंट्स के कैंडल, यहाँ पे कैंडल बनता है, यहाँ से ऊपर जाता है सीधा सीधा नीचे की तरफ आता है. सिंपल. ये जोन आपको याद होगा, हम लोगों ने कल भी इस जोन पे काम किया था. इसके प्रीवियस जोन को एक तोड़ा था तो एक बहुत अच्छा सा मूव दिया था इस जोन को तोड़ने के बाद, क्योंकि यहाँ पे टाइम बिताया था. और आज के लिए था 24,299 से 24,338 का था. और नेक्स्ट इसके ऊपर में था 24,446. ये जोन भी एक लाइन हमने एडिशनल यहाँ पे ऐड किया था. और अब देखो कि बाउंस का जो मूव आया था वो यहाँ तक पहुंचा है और इस पॉइंट से जाके लौटा है. एक एक पॉइंट को ब्रेक डाउन करेंगे पूरा सो दैट आप इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है और प्राइस मूवमेंट का जो बिहेवियर है इसको आप समझ पाओगे. As you know that कि the zone between 24,299 and 24,328, I have mentioned it already कि ये हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशनल जोन है जहाँ पे एक बाइंग होगा या सेलिंग का कुछ बढ़िया सा पोजीशन हमें देखने को मिलेगा. ठीक है. फर्स्ट थिंग, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा मोमेंटम यहाँ पे आता है. फर्स्ट केस में एक मोमेंटम बहुत तेजी से फॉल करता है, बहुत बहुत ही शानदार तरीके का. एंड अगेन सेकंड कैंडल का जो बॉटम देखोगे तो बॉटम इज एग्जैक्टली ऑलमोस्ट नियर द 24,299 या 24,300 कंसीडर करेंगे. एंड जब इसका फर्स्ट बाउंस होता है तो जस्ट अब देखना कि ये जो हमारा, ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूशन आज इसको ट्राई नहीं करा था लाने के. आई डोंट नो अबाउट व्हाट फैक्टर दे जस्ट डिडंट वर्क इन दैट वे. उनका भी यही कोशिश था आज करने के लिए, और इसी उसका बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे समझ सकते हो कि साफ सेलिंग मुझे देखने को मिला, बहुत ही सॉलिड सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला है एग्जैक्टली. एंड स्टॉप नियर द 24,299 और यहाँ से प्राइस स्लोली 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 ऊपर की तरफ ये ट्रेवल करता है. और एग्जैक्टली जो ओपनिंग पॉइंट था जहाँ पे फर्स्ट हमें एक ट्रिगर देखने को मिला इस पॉइंट पे, जहां से एक स्ट्रॉन्ग सेल ट्रिगर हुआ था इस पर्टिकुलर जगह पे, कहीं ना कहीं उसी जगह पे इसी स्पेसिफिक लोकेशन से अगेन आपको एक सेलिंग देखने को मिल रहा है एग्जैक्टली उसी जोन में. सो इतना शार्प पिन पॉइंटेड अगेन जो सेलिंग हुआ है ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है. इट्स नॉट अ नॉर्मल सेलिंग. मुझे इसके लिए ना एफआई डेटा देखना है ना कुछ भी देखना. चार्ट टेल्स यू एवरीथिंग. बट अगेन जब सेकंड पुश यहाँ पे आना स्टार्ट करता है तो ये जो लाइन था 24,336, जो इसके ऊपर का लाइन था, दैट पोलैरिटी शिफ्टर जो लाइन था, ये लाइन कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाता है यहाँ पे, चलते आता है और इसी जगह पे पॉज लेता है. एंड उसके बाद आप देखोगे तो ये जो बाइंग जोन था इसमें पूरे टाइम बाइंग हो रहा है. नाउ आई रिपीट वन मोर टाइम, मार्केट 95% टाइम, 95% टाइम ये चीजें काम करते हैं. जस्ट मार्क दिस थिंग एंड इट वर्क्स. गो एंड टेस्ट दिस डेटा जितनी बार आपको टेस्ट करना है कि मॉर्निंग ओपनिंग कैंडल mark this high and mark their low. I repeat, mark their high and mark their low. Again, I'll remove these unnecessary lines because my charts are very clean in nature that you can trade. Here you see, I'm nothing explaining in the hindsight. Okay, that's what I actually read in the live market, and I'm just conveying this to you so that you can use this stuff for better decision making next time when you see the opportunity. तो अब देखोगे कि तो ये हमारा फर्स्ट कैंडल का जो बनता है इसका हाई होता है, और ये जो बहुत बड़ा साइज बनता है, कहानी बनता है, पिक कैंडल साइज बनता है, इसका लो हमें कहीं ना कहीं यहाँ मिलता है. सो मीन टाइम जितने टाइम प्राइस यहाँ से चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, इसमें आप देखोगे अब दुनिया का जो भी चार्ट पैटर्न लगाना है लगा लो, मूविंग एवरेज लगा लो, नीचे गिरना ऊपर गिरना सारा कुछ लगा लो, दैट डजंट वर्क. एक्चुअली मार्केट को मूव करना है, दे नीड्स टू क्रिएट अ ट्रैप. एक बढ़िया सा ट्रैप क्रिएट करना है इसको, और इसको अगर नीचे भी आना है, जो कि अब देखोगे कहीं ना कहीं ये सेकेंड डे के लिए कंफर्मेशन का एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करता है, बिकॉज इसका क्लोजिंग होता है 24,338 के नीचे की तरफ ये आपका जाकर बनता है. तो एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन यू विल सी कि
अगर इसे नीचे जाना है तब भी ये जो अर्ली शॉर्ट्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो ऐड करेंगे, उनको मार्केट बाहर करेगा, बिकॉज मार्केट का बेसिक नेचर होता है हर किसी को पैसे नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि हर एक आदमी को सारा का सारा पैसा दे दे और सबका प्रॉफिट बने। मार्केट का नेचर ही नहीं है, मार्केट एक काम कभी नहीं करता है। मार्केट का काम होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार्केट से क्या करना, बाहर निकालना। तो अगर आप देखोगे क्लोजली, एक पॉइंट देखोगे तो इस पॉइंट से यहाँ तो रिजेक्शन नहीं है, इट्स अ प्री मैच्योर थिंग है, कंफर्मेशन नहीं, नीचे की तरफ ट्रैप नहीं हो, कोई इंसान शॉर्ट करना नहीं सोचेगा यहाँ पे। अगेन सेकंड टाइम जब प्राइस इस लो के नीचे जाता है, यहाँ भी कोई शॉर्ट करना नहीं कोशिश करेगा। जो मैच्योर लोग होंगे कैंडल के क्लोजिंग का वेट करेंगे, और क्लोजिंग हर बार इसका ऊपर हो जा रहा है, क्लोजिंग इसका हर बार ऊपर हो जा रहा है। इस पॉइंट पर अगर आप नोटिस करते हो, at this particular location then closing is always above this line, closing is always above this line, okay। तो प्राइस को फोर्स कर रहा है इसके नीचे जाने का, लेकिन कोई भी इंसान जो थोड़ा भी समझदार होगा विदाउट कैंडल क्लोज किए हुए डाउन साइड का पोजीशन प्लान नहीं करेगा यहाँ पे। तो मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए ठीक ठाक मूव करने के लिए, यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट करना है जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग चले। देन यू सी नेक्स्ट टाइम एट 11:40 एक कैंडल क्लीन एकदम बहुत अच्छे तरीके से एक नीचे सॉलिड कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। कैंडल इज टू गुड टू, लाइक बहुत ही अच्छा सा दिखने वाला है कि ये नीचे की तरफ आपका ट्रेड है वो प्लान कर सकते। जैसे ही बनता है, इसमें कुछ लोग अपना जो ट्रेड है वो प्लान करना स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर जगह पे, बिकॉज डे लो के टूटने पे काफी लोग ट्रेड यहाँ पे प्लान करते हैं। एंड पूरे टाइम प्राइस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा था, उनका जो मूविंग एवरेज होगा वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिकेशन देना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी बेसिक चीजें प्राइस में लगाते हैं कि हाई बनाता है, फिर उसके बाद लोअर हाई बनाता है, फिर लोअर हाई बनाता है। तो ऐसा लोअर लोअर हाई बनाते जा रहा है, तो उसके बाद भी डाउन साइड की तरफ उनका एक बायस वहां पे हो जाएगा, सो दे विल प्लान अ ट्रेड ऑन द डाउन साइड। तो जैसे ही कैंडल का कंफर्मेशन मिलता है, दे विल प्लान अ ट्रेड ऑन डाउन साइड। बट हमें क्या याद रखना है कि फर्स्ट जो हमारा मार्केट के स्टार्टिंग का जो 10 मिनट्स का रेंज होता है, दिस रेंज इज क्रूशियल फॉर अस टू ट्रेड। ये जो 10 मिनट का रेंज यहाँ पे क्रिएट होता है, और इस रेंज के जस्ट ऊपर में हमारा एक गोल्डन पॉइंट है 24,446। और ये जो हमारा रेंज का लो बना था, वो भी हमारा गोल्डन पॉइंट 24,299, यानी ऑलमोस्ट 300 की कहानी में था। 150 पॉइंट का यहाँ पे हमें एक गैप देखने को मिल रहा था इस पर ट्रेड करने पे, लगभग इसके 474 के आसपास तक गया, मतलब 100 प्लस 150 प्लस पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे। सो जैसे ये जो पॉइंट था, इसमें इस जगह पे पुश करने की कोशिश किया, जो भी अर्ली यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे उनका सेल का पोजीशन यहाँ पे बना के ऊपर जाके सेल उड़ा देगा यहाँ पे, फिर दोबारा गया था जो पूरा क्लीन नीचे की तरफ देता है, इसे प्लान करेंगे लोग, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर द रिवर्सल हैपेंस, ओके। और रिवर्सल जो होता है ना, आमतौर पे किसी भी डायरेक्शन में जो मूव होता है उसमें जब एग्रेशन आपको देखने को मिलता है, तो देयर आर टू लेग्स ओनली, ओके। ऐसा मल्टीपल लेग्स आपको नहीं देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी में काम करता है, उसमें दो लेग्स आपके लिए बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। इन दो लेग्स में देखोगे तो जैसे फर्स्ट लेग ये यहाँ पे जैसे रिवर्स हुआ यहाँ पे, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था, यहाँ पे ये जो जोन था हमारा, ये बाई जोन था, इसके ऊपर में या इसके नीचे में हमें शॉर्ट का प्लान करना है। लेकिन हमने देखा कि पहले ही कैंडल जो बनता है, फर्स्ट कैंडल का जो रेंज क्रिएट होता है सेकंड कैंडल को इंक्लूड करते हुए, बाउंड्री के जस्ट लोअर पोर्शन पे था प्राइस बाउंस किया, यानी कहीं ना कहीं यहाँ से बायर इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको थोड़ा यहाँ से ले जा रहा है, इस जोन के ऊपर में रख रहा है। और इस जगह पे इस लो को तोड़ के जो फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन होता है, पहली दफा हमें किसी चीज को ट्रस्ट नहीं करना है, हमें उसका टाइम देना है, इस चीज को होने का, उसके बिल्ड होने का वेट करना है। जब तक वो कंफर्मेशन नहीं आ जाए तब तक हमें कुछ नहीं प्लान करना है। दिस इज द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट टू ब्रेक द लो, ये हमारा सबसे पहला अटेम्प्ट है लो को तोड़ के नीचे जाने का। और इसमें देखकर बहुत सारे लोग यहाँ पे जो जंप करेंगे डाउन साइड का प्लान करेंगे। एंड देन आफ्टर जैसे ही ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, सेकंड टाइम व्हेन वी सी दिस ग्रीन कैंडल, एग्जैक्टली ये पॉइंट होता है जब ये नीचे की तरफ आ गया, तो स्मॉल रिस्क एंट्री प्लान करने के लिए। फिर ये फर्स्ट टारगेट एज द हाई ऑफ द डे, सेकेंड इज दिस, एंड थर्ड, ये पॉइंट्स हमारे चार्ट्स पे पहले से मेंशन थे। ये पोलैरिटी चेंजिंग लाइन है, यू कैन नॉट क्रॉस दिस लाइन इन वन गो, इट्स ये फॉर श्योर होता है, इससे क्लीन कोई टारगेट आप देख ही नहीं सकते हो। तो ये जो पॉइंट हमारा देखने को मिलता है इस स्पेसिफिक जगह पे, दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट वेयर यू सी द पोलैरिटी चेंज। तो अगर प्लान भी करते हो तो इसको एक्सेस हो रहा है, लेकिन देखो सेकंड कैंडल में जाके सब खत्म होगा, वहीं से दिख जाना स्टार्ट हो गया। तो दिस वाज द स्लो मूवमेंट, दिस वाज द स्लो मूवमेंट ऑफ द स्विफ्ट डाउन साइड जब ये नीचे की तरफ आता है। एंड जब ये रेट अगर माने में फर्स्ट लेग पे 90 एंट्री प्लान करा है, इस जगह पे एंट्री नहीं प्लान करा, जब यहाँ से आगे रिजेक्शन आना स्टार्ट करता है इस पर्टिकुलर जगह पे, तो लाइट क्वांटिटी से आप ट्रेड कर सकते हो, द थिंग्स आर नॉट दैट गुड। बिकॉज ये देखेंगे धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, और यहाँ से प्राइस क्या होता है, एग्जॉस्ट होने लगा इस जगह पे, पूरा पूरा हाथ में गया। तो जो ये कैंडल इतना बड़ा बिग वॉल्यूम कैंडल का फॉर्मेशन वहां पे हुआ है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो इसके पीछे का लॉजिक ये होता है ना कि ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ना कि जितने वीक प्लेयर्स हैं उनको मार्केट से बाहर निकालने के लिए, उनको यहाँ से हटाने के लिए। बिकॉज मार्केट इतना ओवर स्टेज एक डायरेक्शन में हुआ है कि आमतौर पर उसके बाद एक ब्रीदर होता है या रिवर्सल एक देखने को मिलता है ठीक ठाक साइज का। तो ये जो कैंडल बनाना है, सडन जो एक फोमो क्रिएट करके लेट एंट्री कराकर, या फिर जो अर्ली जो शॉर्ट्स हैं या फिर लेट जो लॉन्ग होता है, उन दोनों को मार्केट यहाँ से पहले बाहर किया है, उसके बाद नीचे जाके आराम से उन्होंने पोजीशन बिल्ड किया। दिस इज द लोकेशन वेयर दे बिल्ड द पोजीशन, आराम से बनाते जा रहे बनाते जा रहे बनाते जा रहे हैं, एंड देन अगेन इट केम टू दिस जोन।
क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो हमें यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा है थोड़ा सा नेगेटिव डायरेक्शन में, वो है 24,338 के नीचे में क्लोजिंग में। अगर कल प्राइस इसके ऊपर में जाता है देन वी कैन प्लान फॉर द अपसाइड, फिर हमारा नेक्स्ट जो जोन होता है यहाँ तक हम लोग एम कर सकते हैं जाने के लिए। बट अभी के लिए जो पॉइंट है उसमें इसकी साइकोलॉजी को समझेंगे। तो जो फर्स्ट कैंडल का हाई और लो के बीच का जो पहला बहुत बड़ा सा गैप क्रिएट हो गया, इसमें तब तक आपको ट्रेड नहीं प्लान करना है जब तक प्राइस किसी एक डायरेक्शन में जाके फेक ब्रेकआउट नहीं क्रिएट करता है। इधर वो ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ, आपको अपोजिट डायरेक्शन में सोचना है, और ये बात मॉर्निंग में ओपनिंग के साथ ही क्लियर हो जाता है। तो रीड द चार्ट लाइन बाय लाइन, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड। एक एक पॉइंट, मार्केट एकदम एल्गोरिदमिक तरीके से चलता है, उसका एक रिदम होता है चलने का। आपको बस उसको फॉलो करना है, आपको अपना बहुत ज्यादा थॉट्स नहीं लगाना है, जस्ट वो जैसे चल रहा है उसी डायरेक्शन में आप चलते जाओ, एंड विल गेट अ ग्रेट रिटर्न इन द मार्केट। ओके। तो जब तक इन डाउनसाइड में इन लोगों को ट्रैप क्रिएट नहीं करा, जब तक इन लोगों को यहाँ पे एक बढ़िया सा ट्रेड डाउनसाइड का नहीं दिखा है, तब तक आपको अपसाइड का मोमेंटम नहीं मिला है। ये ट्राई टू बाउंस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऑल आर फेल। ये सब के सब फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? बिकॉज बिकॉज इन ईच केस यहाँ पे ट्रैप क्रिएट ही नहीं हुआ। इफ द ट्रैप इज गुड, यू विल योर मूव विल बी गुड। इफ ट्रैप इज नॉट गुड, योर मूव विल नॉट बी गुड। सो पेशेंस इज crucial thing. And again, you see the closing level at my line 24,338. ये लाइन नहीं है, इट्स अ मैग्नेट। यू विल सी द मैजिक ऑफ दिस थिंग ऑन फ्राइडे, लाइक टुमारो। नेक्स्ट वीक का डायरेक्शन यहाँ पे डिसाइड होगा। सो आई होप बिगिनिंग स्ट्रक्चरल शिफ्ट आपको ये बात समझ में आया होगा, और इस मूव के पीछे का जो लॉजिक है वो समझ में आया होगा। एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर, ये चार्ट पे लाइन अपने प्लॉटेड है जो हमने शेयर किया था वहां पे। बाकी यहाँ तक देखने में आपको कैसा लगा, डू लेट मी नो। एंड डोंट फॉरगेट 24,338. You will see the power of this value. Okay. Thank you.